भारत की एयरफोर्स हो या भारत की नेवी हो, इनमें खुदकुशी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, मुसलसल बढ़ रहे हैं। सिर्फ खुदकुशियों के वाकयात नहीं है, ये शदीद जहनी दबाव का शिकार है, ये बीमार हो चुके हैं ये फौजी नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज के नतीजे में। फिर उसके साथ नरवाने ने और उसके साथ जो है भारत का जो आर्मी चीफ रहा है और अब वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गया है, इन लोगों ने मिलकर ये तमाम चीज़ें जो हैं बढ़ाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। भारत की राज्यसभा में भारत के वजीर मुमलिकत बराए दिफा, इनका नाम है श्रीपद नाइक, इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है, कुछ आदादोशुमार पेश किए। ये बड़े खौफनाक आदादोशुमार हैं भारत के लिए, नरेंद्र मोदी की हुकूमत के लिए, भारतीय फौज के लिए, पूरे भारत के लिए, भारत की राज्यसभा के लिए ये आंखें खोल देने वाले आदादोशुमार थे। और इन आदादोशुमार के बाद ऑपोजिशन के लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारतीय फौज का दुश्मन है, नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज भारतीय फौज की दुश्मन पॉलिसीज हैं और नरेंद्र मोदी की टीम जो है वो इस वक्त एक दुश्मनी कर रही है भारत की फौज के साथ, क्योंकि भारत की फौज में चाहे वो भारत की आर्मी हो, भारत की एयरफोर्स हो या भारत की नेवी हो, इनमें खुदकुशी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, मुसलसल बढ़ रहे हैं और ये वाकयात 2014 से जो है संगीन हद तक बढ़ चुके हैं। श्रीपद नाइक वजीर मुमलिकत बराए दिफा ने राज्यसभा में कुछ सवालात के जवाबात में, और ये सवालात जो हैं ये मीडिया में या मुख्तलिफ हवालों से आने वाली रिपोर्ट्स के बाद कि जिनमें ये पता चल रहा था कि भारतीय फौज में खुदकुशी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, मुसलसल ये वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इन वाकयात के बाद ये सवालात किए गए श्रीपद नाइक से कि इस सिलसिले में ऐवान को बताया जाए, आदादोशुमार दिए जाएं कि सूरत हाल है क्या, कितनी संगीन है, इससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है और ये खुदकुशी के वाकयात बढ़ने की खबरें दुरुस्त हैं या नहीं, और अगर ये दुरुस्त हैं तो इनकी वजूहात क्या हैं। तो श्रीपद नाइक ने इस सिलसिले में सवालों के जवाब दिए हैं और उन्होंने बताया है कि साल 2014 से 22 मार्च तक, कल तक जब ये चीज़ें पेश की गई हैं भारत की राज्यसभा में, तो जो भारत में फौजियों की खुदकुशी के वाकयात हैं उनका टोटल है 787। साल 2014 से अब तक 787 इनका टोटल है। इसका उन्होंने ब्रेकअप भी दिया है कि एयरफोर्स में कितने हैं, फौज में कितने हैं, नेवी में कितने। वो ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा खुदकुशी के वाकयात भारत की आर्मी में हैं। ये नंबर है 787 में से 591, 787 में से 591 भारतीय फौज के जवानों ने, ऑफिसर्स ने खुदकुशियां की हैं। एयरफोर्स में भारत की फिजाइया में यह नंबर 2014 से अब तक का है 160, 787 में से 160, और नेवी के 36 जवानों ने इस अरसे में खुदकुशियां की हैं। सिर्फ खुदकुशियों के वाकयात नहीं है, ये शदीद जहनी दबाव का शिकार है, ये बीमार हो चुके हैं ये फौजी नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज के नतीजे में, और इसकी वजह से खुदकुशियों के साथ साथ एक टर्म है फ्रैट्रिसाइड, उसके वाकयात भी बहुत बढ़ गए। यानी ऐसे वाकयात जिनमें फौजियों ने या तो अपने प्यारों की जान ले ली, अपने बहन भाइयों की जान ले ली, या बहन भाइयों ने फौजी को मार दिया। ऐसे वाकयात जो हैं इनकी तादाद है 20, और इनमें भी 18 जो हैं वो आर्मी के हैं और 2 इन 20 में से एयरफोर्स के हैं। ये आदादोशुमार पेश किए गए हैं। अब ये आदादोशुमार जो है ये हमें क्या बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वाकयात बढ़े हैं संगीन हद तक 2014 से। 2014 में भारत में क्या हुआ था? 2014 में भारत में एक नहूसत पड़ी थी, उस नहूसत का नाम है नरेंद्र मोदी, और इस नहूसत ने तसलसल जारी रखा है भारत पर, और इसकी वजह से ये वाकयात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। इस नहूसत को बढ़ाया है एक आदमी ने जिसको कहते हैं अजीत डोवल, फिर उसके साथ नरवाने ने, और उसके साथ जो है भारत का जो आर्मी चीफ रहा है और अब वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गया है, इन लोगों ने मिलकर ये तमाम चीजें जो हैं बढ़ाई हैं। नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत की जो अखंड भारत की पॉलिसी है, भारत की वो पॉलिसी जिसमें वो ये कहते हैं कि ये जो भारत है हाथी की सूंड वाला, ये भारत जो है नक्शे पर, ये सिर्फ हमारा नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान भी हमारा है, फिर इससे आगे अफगानिस्तान भी हमारा है। ये जो बरस हा बरस पहले, सदियां पहले भारत था, हिंदुस्तान था,
ये उसके ख्वाब देखते हैं। ये जो कश्मीर लद्दाख सब कुछ इनका है, इनका बस चले तो ये जो है वो बाकी दुनिया पे भी कब्जा कर लें। ये इस पॉलिसी का नतीजा है, क्योंकि चाइना से इन्होंने पंगा लिया हुआ है। कश्मीर में भारतीय फौजियों को जहनी बीमारियों में, सबसे ज्यादा वाकयात कश्मीर के हैं इन रिपोर्ट्स के मुताबिक, कश्मीर में भारतीय फौजियों को जहनी बीमारियों में, जिस्मानी बीमारियों में इन्होंने मुब्तला कर दिया है। बांग्लादेश से इन्होंने पंगा ले लिया, नेपाल से इन्होंने पंगा ले लिया, वहां से इनका पानी भी बंद किया गया। तो ये मुसलसल जो है वो अपने पड़ोसियों से और पाकिस्तान से तो उलझते ही रहते हैं, ऐसे मसाइल में उलझे हुए हैं जिनकी वजह से ये वाकयात पेश आ रहे हैं। अब शिरपत नाइक ने इन नंबर्स को पेश करने के बाद बताया कि हम जो है वो फोर्सेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम जहनी बीमारियों के और जो मसाइल हैं तनाव के, उनसे निपटने के लिए काम कर रहे हैं। और फोर्सेस ने और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिलकर इलाज के मराकज कायम किए हैं, जहां पर तनाव से परेशान भारतीय फौजियों का इलाज होता है, नफ्सियाती इलाज उनका हो रहा है। 23 नफ्सियाती मराकज जो हैं इलाज के, वो आर्मी में कायम किए गए। यहां पर इन नफ्सियाती मराकज में इलाज के साथ साथ ये भी सजेस्ट किया गया कि ऐसे मराकज बनाए जाएं जहां फौजियों को उनकी बेगमात के साथ रखा जाए, मैरिड कपल्स को साथ रखा जाए, क्योंकि फौजी जो हैं वो जब अपने ख़ानदान से दूर होते हैं तो बहुत लंबे अरसे के लिए अपने ख़ानदान से दूर हो जाते हैं। उनको तफरीही सरगर्मियाँ मुहैया की जाएँ। ये दुनिया भर के फौजियों के साथ होता है कि उनमें चूंकि वो मुसलसल बॉर्डर पे होते हैं, गन के साथ होते हैं, बहुत मुश्किल हालात में होते हैं, जंगलों में होते हैं, पहाड़ों पर होते हैं, जहां पूरा पूरा दिन एक फौजी एक पॉइंट पर निगाहें जमा के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, उसके पीछे कुछ नहीं है, उसके सामने कुछ नहीं है, और उसे सर्वेलेंस की ड्यूटी देनी है। ऐसी सिचुएशन में होते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। तो फौजी जो हैं वो इस सूरत हाल में होते हैं। क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग जो हैं वो आर्मी का हिस्सा हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को जानता हूँ। ऐसे लोगों के जो मसाइल हैं उनको मैं किसी हद तक समझता भी हूँ। फिर भारतीय एयरफोर्स में एक काम हो रहा है गुज़श्ता कुछ अरसे में, इसका नाम है मिशन जिंदगी। ये क्वार्टरली बेसिस पर, ये शिरपत नाइक ने तमाम आदाद शुमार भारत की राज्यसभा में पेश किए हैं। क्वार्टरली बेसिस पर फौजियों के लिए लेक्चर्स होते हैं, उनके लिए एक्टिविटीज़ होती हैं जहां वो जहनी मसाइल से निजात हासिल कर सकें। इस सिलसिले में काम किया जा रहा है। उन्होंने इसके बाद नेवी के नंबर्स दिए और बताया कि भारत की जो नेवी है उसमें मुंबई में, विशाखापट्टनम में, कोची में, पोर्ट ब्लेयर में, गोवा में, कारवाड़ में, इन इलाकों में जो है मराकज़ कायम किए गए हैं जहां इन्हें जहनी मसाइल से छुटकारा देने का काम हो रहा है। ये जो अजीत डोवल डॉक्ट्रिन और मोदी डॉक्ट्रिन की बात हो रही है, इसके साथ साथ मैं आपको दीगर मसाइल जो सामने आ रहे हैं उनके बारे में बताऊं तो भारत के फौज के इन मसाइल पर ये भारतीय फौज के साबिक मेजर जनरल समय राम हैं, इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा है। वो इसमें लिखते हैं, एडिशनल कमिटमेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, द नंबर ऑफ सच केसेस हैज गॉन अप, दिस प्रोबेबली इज द मेन रीजन फॉर द राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ फ्रैट्रिसाइड्स। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अपने ऑफिसर्स को यह भी हिदायत की जा रही है कि गंदी जबान अपने जूनियर्स के साथ, अफसरान जवानों के साथ गंदी जबान का इस्तेमाल ना करें, उनको लोगों के सामने सजाएं देने का अमल बंद कर दें। भारतीय फौज में ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। आपको वो याद है तेज बहादुर, जिसने कहा था कि हमारे पास खाने को नहीं होता, हमारे पास रोटी नहीं होती, और हमें जो है वो बहुत ही गंदा खाना और बहुत कम क्वांटिटी में बुरा खाना जो है वो दिया जाता है। वो ये भी बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन के जो मसाइल हैं वो बहुत शदीद हैं। उन्होंने एक इंसिडेंट कोट किया। आपने अगर भगत सिंह की कहानी पढ़ी है, आपने ये पढ़ा है कि यहां गोरों ने अपना तसल्लुत कायम करने के बाद अपने लिए जो जगह कायम की थी वहां किस तरह के बोर्ड्स लगाए थे। वहां उन्होंने बोर्ड्स लगा दिए थे कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। ये बोर्ड्स उन जगहों पर लगा दिए गए थे। अब ऐसे ही बोर्ड्स, डिस्क्रिमिनेशन के मसाइल इतने संगीन हैं कि उन्होंने कोड किया है। एक ऐसा बोर्ड जो है, फेमस क्लब है कुलाबा मुंबई में, वहां लिखा हुआ है सेलर्स एंड डॉग्स नॉट अलाउड इनसाइड। यानी जो मल्लाह हैं, एक आम फौजी है, और उसके अलावा जो कुत्ते हैं उनका दाखिला ममनू है। ये इस वक्त भारतीय फौज के ऑफिसर्स का अपने जूनियर्स के साथ रवैया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इन आदादो शुमार को इस वक्त सपोर्ट करती हैं कि ये क्यों हो रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि भारत की फौज में
हर 1 लाख में से 110, 120 फौजी जो हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं, मगर यह तादाद खवातीन में बढ़कर 400 के करीब पहुंच जाती है। ये हैं वो हालात जिनसे इस वक्त भारत की फौज गुजर रही है, जबकि 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फौज में यह नंबर ऑलमोस्ट 0 है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।